तमसो मां ज्योतिर्गमया। प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करें। मेरा ये प्रयास उन ध्यानियों के लिए है जिन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई निजी अनुभव प्राप्त हुआ है। बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। हम तो केवल उनका अनुसरण करते हैं। कुछ समय से मेरे अंतर्मन को एक विचार आंदोलित करता रहा है कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम सभी साधक अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों को साझा कर सकें एवं उन अनुभवों से लाभान्वित हो सकें। निवेदन केवल इतना ही है कि आप इस मंच पर केवल वही अनुभव साझा करें जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ हो, या वे अनुभव जब किसी अज्ञात दिव्य शक्ति ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो, या आपने किसी कृपा को अनुभव किया हो। निश्चित ही आपके और मेरे प्रयासों से हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होंगे। प्रिय मित्रों, उन सभी ध्यानस्थ साधकों का स्वागत है जो परमात्मा के प्रेम में है। मेरा निजी अनुभव रहा है कि इस नश्वर संसार की समस्त दिव्य शक्तियां अत्यंत उदार हैं। वे सदैव उस सुपात्र मनुष्य की खोज में रहती हैं जिसे वे उसकी योग्यता के अनुसार अपना समस्त ज्ञान और शक्तियां प्रदान करने के लिए आतुर रहती हैं। वो देने वाला अपनी संपदा लुटाने में कोई किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करता। हमारा पात्र ही छोटा होता है। आज हम जिन भी महापुरुषों या अवतारों के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, वे सभी परमात्मा के योग्य पुत्र या पुत्रियां रहे हैं जिन पर उनकी योग्यता अनुसार परमात्मा ने अपनी अल्प या पूर्ण कृपा की है। मैं अपने निजी अनुभव के साथ इस श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, ध्यान तो मैं लंबे समय से कर रहा हूँ। उस समय ध्यान मेरा मन शांत करने के लिए ही होता था, किंतु ध्यान से कुछ समय बीतने के बाद फिर संसार की उथल पुथल मेरी शांति भंग करने लगी थी। कहने का अर्थ यही है कि आरंभ में ध्यान मैं जिस प्रकार का करता था उससे सिर्फ मेरे को अल्प शांति प्राप्त होती थी और संसार में ऊहापोह में लग जाने के बाद वो शांति नष्ट हो जाया करती थी। इसके अतिरिक्त मेरा ध्यान से कोई गहरा अनुभव नहीं था। एक बार मेरे मित्र ने मुझे किताब दी जिसका नाम था परमहंस योगानंद जी की ध्यान विधि क्रिया योग, और उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को एक अन्य पुस्तक के बारे में पता लगा जिसमें श्री परमहंस योगानंद जी की एक अन्य किताब थी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। इसको हम अनेकों नाम से जानते हैं और कई भाषाओं में ये प्रकाशित हो चुकी है। प्रभु की कृपा से उस पुस्तक के एक अध्याय में मैंने ये पढ़ा कि एक ओंकार ध्वनि है जिसे अनंतनाद, ब्रह्म ध्वनि, ब्रह्म की पुकार, अनेकों नामों से हम लोग जानते हैं। इसका बहुत ही थोड़ा सा मुझे संकेत मिला। मैंने अपने ध्यान के, नित्य ध्यान के अभ्यास में उस ओम की, ओंकार की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न किया। इस इच्छा के साथ एक कौतूहल था कि मैं जान सकूं कि ध्वनि वास्तविक है या सिर्फ कल्पना मात्र है, या सिर्फ पुस्तकों में लिख दी गई एक लाइन मात्र है। मित्रों, मैं लगातार ध्यान करता रहा। एक दिन अचानक एक गहरे ध्यान की अवस्था में मुझे कुछ झिंगुर की कुछ ध्वनियाँ, घंटियाँ कुछ सुनाई दी। तो मैंने अपना पूर्ण ध्यान मैंने अपनी पूरी एकाग्रता उस ध्वनि के ऊपर केंद्रित कर दी और मैं उसे सुनता रहा। वो ध्वनि हल्के हल्के और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होती गई और
अंत में उसके अंदर स्पष्ट रूप से मुझे ओंकार का नाद सुनाई देने लगा। वो गुंजायमान थी। ये ध्वनि बिल्कुल वैसी थी जैसे कि जब हम मंदिर में किसी घंटे को बजाते हैं तो उसके अंत में जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि उसके समान थी और बड़ी मधुर थी। और एक अनुभव मुझे और हुआ कि उस ध्वनि को मैं अपने कानों से नहीं सुन रहा था। वो ध्वनि मेरी आत्मा सुन रही थी, मेरा शरीर सुन रहा था, मेरा रोम रोम सुन रहा था। जैसे जैसे मैं उस ध्वनि के निकट पहुंचा तो उसके अंदर मुझे अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि भी सुनाई दी। वो कभी सुनाई देती थी, कभी लुप्त हो जाती थी। इसे सुनने के लिए एकांत और गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है। आरंभ में यह ध्वनि धीमी अनुभव होगी और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी इस ध्वनि की सूक्ष्मता को आप पहचानते जाएंगे, उससे एकाकार होते जाएंगे। मित्रों, ये मेरा निजी अनुभव है। अगर आप इस ध्वनि के अंदर डूबेंगे तो आपको ब्रह्म की वो पुकार, ब्रह्मनाद सुनाई देने लगेगी और प्याज की परतों की तरह अनेक ध्वनियाँ उसके साथ। ऐसा लगेगा जैसे कि पूरी संगीतशाला हो ब्रह्मांड के अंदर। आपको मृदंग और अन्य ध्वनियाँ भी उसके साथ सुनाई देने लगेंगी। बहुत ही सुंदर है। और उस ध्वनि के सुनने के उपरांत आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। आप स्वयं को परमात्मा के साथ कनेक्ट, उसके साथ संयुक्त महसूस करेंगे। परमात्मा है या नहीं है, अभी तो हम लोग उसी अवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको इस ध्वनि को सुनने के बाद ये निश्चित रूप से ये आपको ये एहसास, ये अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा निश्चित ही रूप से नाद के रूप में इस पूरे संसार में, इस रोम रोम में, इस कण कण में विद्यमान है, जो आपको पुकार रहा है। बस आपको उस ध्वनि को, उस पुकार को सुनने की क्षमताओं को प्राप्त करना है। मित्रों, मेरा मानना है यदि आप इस अनुभव से गुजर चुके हैं तो इस अनुभव के अंदर और गहरा जाने का प्रयास कीजिए। निश्चित ही आपको इतने दिव्य अनुभव होंगे। जो प्रसाद मुझे मिला है वह निश्चित ही आपको भी मिलेगा और आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। आप परमात्मा से वार्तालाप करने लगेंगे। निश्चित ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको इसी ध्वनि से मिलेगा। इस ध्वनि को पकड़े रहेंगे तो ये आपको सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर तक ले जाएगी और आपको एक दिन निश्चित ही ये परमात्मा से एकाकार कर देगी। धन्यवाद।